हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, यानी कि हाउ वे इंटरनेट वर्क्स। और ये जो टॉपिक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है वेब डेवलपमेंट का। मतलब ये एकदम इनिशियल टॉपिक है। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोगों को इसी टॉपिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस कि किस तरीके से ये इंटरनेट काम करता है। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले, मतलब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले बात करते हैं कि इंटरनेट क्या है, मतलब क्या है बेसिकली ये इंटरनेट। तो जब भी हम लोग इंटरनेट के बारे में सोचते हैं या फिर बात करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि ये, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा। बेसिकली हम लोगों को लगता है कि इंटरनेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे। और ऊपर से हम लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेट यहाँ पे नहीं है, इंटरनेट ऊपर है, मतलब आसमान में। और इंटरनेट एक ऐसा हवा है जो कि हमें इंटरनेट दे रहा है, मतलब एक टाइप ऑफ वेव आप लोग कह सकते हैं, जिसे हम लोग कभी देख नहीं सकते। मतलब हम लोगों के लिए इंटरनेट इनविजिबल है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग इंटरनेट के बारे में सोचते हैं, बट एक्चुअली में इंटरनेट ऐसा नहीं है। इंटरनेट कोई क्लाउड नहीं है, इंटरनेट कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, इंटरनेट कोई बड़ा कुछ नहीं है। इंटरनेट जस्ट आपका एक लॉन्ग पीस ऑफ वायर है, एक बहुत ही लंबा तार जो कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखता है। बट किस लिए कनेक्ट करता है? डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। मतलब मान लीजिए कि आपको चाहिए एक मूवी, जस्ट एक मूवी, और वो मूवी आपके एक दोस्त के पास है। अब आप किस तरीके से उस मूवी को अपने कंप्यूटर में लेंगे? तो ये तो सिंपल है। हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं और फेस भी करते हैं। तो हम लोग बेसिकली गूगल ड्राइव का या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर लेते हैं उस डेटा को शेयर करने के लिए। तो इसी तरीके का काम जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मतलब डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, यही है आपका इंटरनेट। मतलब यही है आपका इंटरनेट का यूज़। तो ये तो सिंपल था, मतलब इसमें कोई ऐसा बड़ा बात नहीं था। अब इसी लॉन्ग वायर पे एक और टाइप का कंप्यूटर रहता है जो कि 24 आवर्स ऑन रहता है। बट 24 आवर्स किस लिए? मतलब कोई बड़ा कुछ काम है क्या? हाँ, बड़ा काम तो है, और वो काम है आपका डेटा को सेंड करना यूज़र को। आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते किस तरीके से हैं? जितने भी सारे वीडियोस हैं वो आपके यूट्यूब के किसी एक कंप्यूटर में स्टोर्ड है, और वो कंप्यूटर आपका 24 आवर्स ऑन रहता है, मतलब ओपन रहता है। जिससे कि अगर हम लोग किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं या फिर यूज़र किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वीडियो देखना है, तो यूट्यूब का वो कंप्यूटर हमें उस वीडियो को प्रोवाइड करा देता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पे हमेशा वीडियोस रहता है, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होता है या फिर ऑफ नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, यूट्यूब का कंप्यूटर 24 आवर्स ओपन रहता है। इसीलिए कोई भी यूज़र जब चाहे तब किसी वीडियो को रिक्वेस्ट कर सकता है और वो कंप्यूटर उसे वो वीडियो दे देता है। तो अब सवाल आता है कि ये ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि 24 आवर्स ओपन रहता है? क्या ये बिना इलेक्ट्रिक का चलता है या फिर क्या, मतलब कैसे चलता, कैसे है? तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं गाइस कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो कंप्यूटर 24 घंटे ऑन रहेगा, मतलब ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। ये कोई बड़ा बात नहीं है यूट्यूब के लिए, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा ही होता है हर कंप्यूटर के साथ। बट ये मेन सवाल नहीं है। मेन सवाल ये है कि इन कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है। तो जैसा काम वैसा नाम, मतलब इन कंप्यूटर्स का काम क्या है? डेटा को सर्व करना। तो इनका नाम जस्ट आपका है सर्वर्स। हाँ, यही है आपका सर्वर्स। हम लोग कहते हैं ना कि सर्वर्स मतलब गेम का सर्वर, इसका सर्वर, उसका सर्वर। मतलब क्या है सर्वर? तो यही है आपका सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है। किसी भी टाइप के डेटा को सर्वर स्टोर करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि पबजी का गेम सर्वर है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बेसिकली उसमें होता क्या है? उसमें हम यूज़र्स का होता है डेटा, मतलब सर्वर्स के अंदर हम लोग का डेटा होता है स्टोर। इसीलिए ही हम लोग कहते हैं कि डेटा हो सकता है लीक। बट ऐसा कोई बात नहीं है, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ सर्वर क्या होते हैं। तो सर्वर जस्ट आपका एक कंप्यूटर है, जैसे कि मैं कहा, और ये सर्वर्स आपका 24 आवर्स ओपन रहता है, और इसी वजह से हम लोग जब चाहे तब डेटा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग वेबसाइट्स को किस तरीके से ओपन करते हैं, मतलब बिहाइंड द सीन्स वेबसाइट्स को ओपन करने में क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, वेबसाइट्स भी आपका एक टाइप ऑफ डेटा है जो कि स्टोर होता है किसी एक सर्वर पे। तो हम लोग किस तरीके से उस डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं जिससे कि सर्वर हमें उस डेटा को दे दे। तो देखिए, हम लोग अपने कंप्यूटर में लिखते हैं www.marvel.com। मैं जस्ट यहाँ पे मार्वल का एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब मार्वल का वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इस मार्वल के वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो हम लोगों ने इस लाइन को लिखा
और इस लाइन का मतलब क्या है बेसिकली? इस लाइन का मतलब है कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को, या फिर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये वेबसाइट देखना है। हम लोग बोल रहे हैं कि www.marvel.com इस वेबसाइट को हमें दो। तो किस तरीके से ये वेबसाइट आएगा हम लोग के कंप्यूटर में? तो जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं सर्च बार को, या फिर जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं एंटर को, जो रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया वो जाता है सबसे पहले ISP के पास। और ISP का मतलब है गाइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब बेसिकली जिसे हम लोग पे करते हैं इंटरनेट लेने के लिए। मतलब हम लोग जो यूज़ करते हैं ना इंटरनेट, जियो का या फिर एयरटेल का, तो ये वो लोग हैं जो कि हमें इंटरनेट देता है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाता है आपका ISP के पास, फिर ISP उसे आगे सेंड करता है DNS के पास, यानी कि डोमेन नेम सर्वर के पास। ये एक ऐसा सर्वर है जिसके पास हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस है। देखिए, सबका IP एड्रेस अलग अलग होता है, हम लोग सब जानते हैं। हर एक वेबसाइट का, हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होता है। तो जिस वेबसाइट को हम लोग सर्च कर रहे हैं उसका भी एक IP एड्रेस है, और वो IP एड्रेस आपका DNS सर्वर के पास आपका एक फ़ाइल है, और उस फाइल में उस वेबसाइट का, यानी कि मार्वल के वेबसाइट का IP एड्रेस है। तो जैसे ही DNS सर्वर उस IP एड्रेस को देखता है, मतलब जब उसे मिल जाता है, वो उस एड्रेस को ISP को सेंड करता है, और ISP हमें सेंड करता है, मतलब जहाँ से मेन रिक्वेस्ट हुआ था, जो कि है हम लोग का कंप्यूटर। तो अब हम लोग के पास उस वेबसाइट का IP एड्रेस आ गया, और जैसे ही वो IP एड्रेस हम लोग के कंप्यूटर पे आता है, फिर से वो होता है सर्च। मतलब इस बार हम लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, ये अब ऑटोमेटिक सर्च हो रहा है। और फिर से हम लोग का रिक्वेस्ट जाता है ISP के पास, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देता है आगे, और वो रिक्वेस्ट आगे जाके मिलता है इंटरनेट बैकबोन से। अब सवाल आता है गाइस कि ये इंटरनेट बैकबोन क्या है? तो देखिए, इंटरनेट बैकबोन कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं है, ये वही है इंटरनेट का लॉन्ग वायर जो कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पे इंटरनेट बैकबोन का यूज किया है। देखिए, जिस वेबसाइट को हम लोग चाह रहे हैं एक्सेस करना, मतलब जिसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट किए, वो वेबसाइट हम लोग के कंट्री में या फिर हम लोग के एरिया में नहीं है, वो बाहर किसी देश में है। तो जो वेबसाइट है वो किसी बाहर के सर्वर में है, तो हम लोग उस सर्वर के उस वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटरनेट बैकबोन का यूज़ ले रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट बैकबोन आपका उस कंप्यूटर के साथ, यानी कि उस सर्वर के साथ कनेक्ट है, और हम लोग के कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट है। इसी वजह से हम लोग इजीली उस डेटा को, यानी कि उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये इंटरनेट बैकबोन बहुत ही बड़ा है, मतलब ये आप कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक लाइन सिर्फ नहीं है, मतलब एक वायर नहीं है, और सारा वायर आपका पानी के नीचे है, यानी कि सबमरीन वायर आप लोग कह सकते हैं। और यहीं से हम लोग का डेटा पास होता है, और इसीलिए ही र्यूमर्स आते हैं कि इंटरनेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली इंटरनेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंटरनेट का तार बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंटरनेट का लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे ही उस सर्वर को हम लोग का रिक्वेस्ट मिलता है इंटरनेट बैकबोन के हेल्प से, वो सीधा इंटरनेट बैकबोन के हेल्प से ही उस रिक्वेस्ट को हम लोग को देता है। मतलब जो वेबसाइट हम लोग मांग रहे हैं, उस वेबसाइट के डेटा को हम लोग के कंप्यूटर में सेंड करता है, और जैसे ही वो सेंड करता है, हम लोगों के कंप्यूटर पे वो वेबसाइट ओपन हो जाता है। और जो डेटा सर्वर सेंड करता है वो एक टेक्स्ट डेटा है, मतलब टेक्स्ट फाइल का डेटा, जिसे हम लोग कहते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो क्या है ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, हम लोग बात करेंगे, बट धीरे धीरे। अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हम लोगों ने, तो सब बात करेंगे। तो जैसे ही वो 3 टेक्स्ट फाइल हम लोग के कंप्यूटर में आता है, जो वेबसाइट है मार्वल का, वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो वेबसाइट हम लोग कंप्यूटर में आ चुका है, हम लोग उसे अब इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आपका इंटरनेट काम करता है। देखिए, इंटरनेट कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था, इंटरनेट जस्ट आपका एक लॉन्ग वायर है जो कि 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखता है, और कुछ भी नहीं। तो ये था इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये वेबसाइट किस तरीके से काम करता है, यानी कि वेबसाइट किससे बना है, और बेसिकली ये वेब डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।